लोकेश सर, लास्ट टाइम आप जब आए थे हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी फार्मा के बारे में। 1 महीने में 30% से ज्यादा चल चुका है अभी भी अगर हम देखें तो। आज भी अच्छा खासा अप मूव इसमें देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या रही कि अभी भी होल्ड करें इसे? हमने 1750, हम्म 1950, 2450, 2750, लास्ट हमने जो फ्राइडे को बात की थी 3300 रुपए में। हम्म जी। आज 3700 गए है। हम्म लास्ट फ्राइडे और आज मंडे है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। एक ही वर्किंग हम्म डे है और इसमें भी 400 पॉइंट और मिल गए। और हमारा हम्म टारगेट 3700 और 4000 का था, तो अब जी। टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। बेचना तो नहीं है, टारगेट हम्म रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके अब नया टारगेट जो अगर 4100, 4300 का रहेगा। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बट मेरा मानेंगे तो 3200, 3100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो हम्म स्ट्रिक्ट से रेशियो ऐसे देखेंगे तो नहीं बैठेगा। बट मुझे लगता है ये स्टॉक का टारगेट जो है वापस रिवाइज करेंगे हम लोग, उसके हिसाब से हम्म आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नया एंट्री भी किया जा सकता है इस लेवल पे भी। इस लेवल पर भी नई एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लोकेश सर ने कहा है कि 4100 से लेकर के 300 तक के टारगेट्स केपीएल दिखा सकता है। तो जबरदस्त। अब यहाँ पर क्योंकि लोकेश सर का वेट काफी हमारे दर्शक करते रहते हैं, तो अगर केपीएल कोई ट्रैक कर रहा था तो उस पर जरा अपने टिप्पणियां और अपने जो भी आपको बेनिफिट मिला हो उसकी जरा कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। और इसी तरीके से शेयर कर ही रहे हैं तो जरा एक थम्स अप भी हो जाए इसी बात पर। अच्छा सर, एक स्टॉक ऐसा निकल आया है जिसने 1 महीने में 30% से ज्यादा का रनअप हमें दिखा दिया है। अब आप कोई और ऐसा आपके नजर में कोई ऐसा नगीना, कोई ऐसा डायमंड अगर है तो जरा आज हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मैम आपने 30% की बात की, एक्चुअली ये स्टॉक 2 महीने में डबल हुआ है। हमने हम्म 1900 की बात की थी, आज 3750 है हाँ। आज का हाई। तो ऑलमोस्ट 1900 इंटू 2 3800 रुपए, और हम 3750 जाके आए हैं। तो दो हम्म ढाई तीन ढाई तीन महीने के अंदर हमने स्टॉक को डबल होते हुए देखा है। मैंने हम्म नहीं किया, हमने तो रिकमेंड किया है। बट क्लाइंट ने किया है, क्लाइंट के जिसने भी खरीदा है उन्होंने किया है, जो फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं उन्होंने किया है, जो मुझे फॉलो हम्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 30% तो ठीक है, बट एक्चुअली में ये 95-100% के करीब रिटर्न दे चुका है। हम्म हम्म इसी सेक्टर पे ध्यान रखें, मुझे लगता है ये स्टॉक ही आपको अच्छा कर सकता है। नया स्टॉक क्यों जाए, मैं जल्दी से नहीं देता नया स्टॉक, आपको पता है एक के जी। पीछे ही पड़ा रहता हूँ, जब तक वो चलता है तब हम्म तक चलता है। तो मुझे लगता है केपीएल अच्छा लग रहा है। अगर एक दो स्टॉक और देखना है आपको इसी सेक्टर से, तो मार्कसंड फार्मा देख सकते हैं। 315, 320 आई बिलीव चल रहा है। हम्म बेहतरीन रिजल्ट आया, आज थोड़ा सा करेक्शन भी है, 330 चल रहा है। इस भाव में हम्म लिया जा सकता है। ये स्टॉक भी मुझे 400 जाते हुए दिखेगा बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्सन्स पर भी आप फोकस रख सकते हैं। मार्क्सन्स ने भी अच्छा खासा रनअप हमें दिखाया। अभी भी यहाँ पर सर ने कहा कि एंट्री बनती हुई नजर आ रही 400 तक के टारगेट्स के लिए। सर यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रखें? आप स्टॉप लॉस 300 रुपए के करीब रखें, 300 305, रुपए 307 के। के बाद। चलिए ठीक है, तो जरूरी है कि आप लोग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करते हुए चले। 2 काउंटर यहाँ से निकल करके आए हैं। सर की तरफ से आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहां पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सर से समझेंगे एक एक करके कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं है। विक्रम सोलार को लेकर के आएगा सर, हमने फ्राइडे के सेशन में भी बातचीत की थी किसी के सवाल को लेकर के। आज जबरदस्त रैली विक्रम सोलार के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कंटिन्यू रहेगा सर ये मोमेंटम? सर ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम है विक्रम सोलर में। हम्म क्या न्यूज है, अदानी ग्रुप शायद इस कंपनी को खरीदने की बात कर रही है, हम्म और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। अदानी ग्रुप का जब नाम आया है तो इसलिए हम्म स्टॉक में एक अप मूव है। तो मेरे हिसाब से चार्ट ज्यादा अच्छा है नहीं। ऊपर के लेवल से स्टॉक 400 रुपए से करके आपको इस लेवल पे आते हुए दिखा है। 185 आज चल रहा है, 150 तक आया था। तो मेरे हिसाब हम्म से अगर किसी के पास है, होल्ड किया जा सकता है। इस लेवल पे बेचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा हम्म करेक्शन हो चुका है। मगर अप मूव क्या लग रहा है, अप मूव 220, 230 तक अभी लग रहा है। फिर अब रिवाइज करेंगे अगर कोई मूवमेंट ज्यादा अच्छा तेजी से आए तो। ठीक है। इसके अलावा सर आईपीसीए लैबोरेटरीज देख लीजिए, इसका चार्ट भी अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते से 11% से ज्यादा की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। अभी 1880 के भाव पर चल रहा है, 8.5% की तेजी के साथ में। यहाँ पर भी क्या जिनके पास पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं? स्टॉक को रिपीट कीजिएगा नाम। आई आईपीसीए लैबोरेटरीज। ITCA, आईपीसीए। पी IPC, आईपीसी टिप का लैब। जी।
जी। इपका लैब की नाम है इसका। मेरे हिसाब से स्टॉक को तो होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहिए। बेहतरीन हम्म। फंडामेंटल वाली कंपनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा काम ये स्टॉक पिछले कुछ सालों से कर रहा है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से हम्म। स्टॉक को होल्ड करें, 1800 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं। 1950 से लेके 2100 2200 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा फिजिक्स वाला देख लीजिए, नतीजे पे निकल करके आए थे, कंपनी का लॉस जो है वो कम होता हुआ काफी नजर आया है, काफी श्रिंक हुआ, उसके बाद अच्छे मोमेंटम में काउंटर भी नजर आया। आगे के लिए आपकी राय क्या रहेगी? आज नीचे खुल के ऊपर जाके जाके थोड़ा सा चेक कर रहे हैं अभी। बट आपने अगर हम्म। कल 15 अगस्त का भाषण सुना हो मोदी जी का, मोदी जी ने हम्म। जो कोचिंग है उसके ऊपर बात की है और बोला गवर्नमेंट भी जी। कोचिंग लेके आएगी। कितना सक्सेस हम्म। होगा बोलना मुश्किल है, मगर एक बार के लिए बड़ा कंपटीशन को गवर्नमेंट खुद बन रहा है फिजिक्स वाला हम्म। टाइप की कंपनीज के लिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। और चार्ट ज्यादा अच्छा है नहीं। चलिए वेट एंड वॉच करें यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा सर फिनोलेक्स केबल, इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग विटनेस हुई है। एक हफ्ते की बात करें तो 23% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली है। आगे के लिए चार्ट कैसा नजर आ रहा है आपको? काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है मेरे हिसाब से। बहुत सालों के बाद इसमें मोमेंटम आ रहा है, एंड एक और चीज है, रिजल्ट भी काफी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं, नया एंट्री भी की जा सकती है। 1230 1220 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है ये 1450 से लेके 1600 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। इसके अलावा ओबरॉय रियलिटी 1924 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ, और दोपहर से ही इसमें जो है बाइंग आती हुई नजर आई है। उससे पहले शांत रहा, अभी चल रहा है 4.24% की अपसाइड के साथ में 1924 की प्राइस पर। आपकी राय सर क्या रहेगी ओबरॉय पर? ट्रेडिंग की जा सकती है, काफी अच्छा लग रहा है ओवर रियलिटी। ट्रेडिंग के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है होल्ड करें, जिसको लेना है वो अब थोड़ा सा बढ़ चुका है ट्रेडिंग के हिसाब हम्म। से। तो नया तो ना ले, बट स्टॉप लॉस जरूर अपना 1870 के करीब लगा ले। अब मूवमेंट अगर इसी तरह रहा तो 2050 2030 60 तक का स्टॉक जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट का अगर हम सेशन देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने जो भी मार्केट में हलचल आती हुई देखी थी, मेटल में कुछ दबाव देखने को मिला था। आज जो है कुछ मेटल काउंटर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी सलाह रहेगी कहीं पर नई एंट्री के लिए? जी, एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, वो आप देख सकते हो। काफी अच्छा लग रहा है। करेक्शन के बाद 380 390 के बीच में अभी ये चल रहा है। ये लेवल काफी अच्छा है। जब तक 370 के तरफ नहीं तोड़ रहा ये स्टॉक, तब तक बहुत अच्छा वैल्यूएशन में, अच्छे मार्केट कैप में और अच्छे चार्ट पैटर्न में मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से 370 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है, वापिस इसको 420 से 440 का मूव देखने को मिल सकता है। 440 का मूव, ठीक है, नाल्को में बनता हुआ नजर आ सकता है। 387 की प्राइस पर कामकाज कर रहा है, 3.11% की अपसाइड के साथ में। हाई लगाया था 391 का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगला काउंटर हम देख लेते हैं सर, थर्मेक्स। यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिला है आज। मैक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। आज जरूर पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, बट चार्ट वाइज इतना अच्छा लग नहीं रहा अभी। मूविंग हम्म। एवरेज के नीचे और बीच में ट्रेड कर रहा है एक्चुअली, ना ही डाउन साइड ना ही अप साइड। तो अभी साइडवेज रहने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे जब तक 44 हम्म। 45 नहीं निकल रहा। इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा सर पीटीसी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, यहाँ पर भी दोपहर से ही हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टाइम यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है। हाई लगाया था 20,718 के भाव का, भी 20,605 पर चल रहा है, 8% से ज्यादा की तेजी में। क्या टारगेट्स आप दिख रहा है पीटीसी में? बेहतरीन फंडामेंटल, बेहतरीन टेक्निकल्स, मेरे हिसाब से होल्ड करें स्टॉक को, आपको अच्छा हम्म। रिटर्न देगा। अभी भी कंटिन्यूस इसको होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 23,000 24,000 तक का भी मूव इसमें देखने को मिल सकता है। होल्ड करें। होल्ड करें। अब आ गया रिटेलर फ्रेंडली या पसंदीदा उनका काउंटर सुजलॉन एनर्जी। आज इसमें भी अपमूव हमें देखने को मिला, 3.5% की तेजी के साथ 48 के भाव पर कामकाज करता हुआ। सर सुजलॉन, क्या यहाँ पर रिटेलर्स को इन लेवल्स पे भी पार्टिसिपेशन और बढ़ाना चाहिए, या फिर आपका व्यू क्या रहेगा इस पर? जरूर पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, मगर प्रॉफिट बुक में या लॉस बुक में जब भी ऊपर जा रहा हो, जितना अपॉर्चुनिटी मिले तब हम निकलिए। स्टॉक बुरा नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे दूं।
पहले किसी एक टाइम पे अच्छा नहीं हो रहा था, पर अब बिजनेस अच्छा हो रहा है। पर वैल्यूएशन वाइज जो जिस इंडस्ट्री में ये है, वो मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर अच्छा नहीं करेगा। उसी वजह से अभी सुजन से क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे वापस बाइंग का व्यू रखें स्टॉक पे।